नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा पौध सामग्री, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक लाने ले जाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सूची में रखा गया है। वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों को दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी लाया गया है। वानिकी संबंधी गतिविधियों को भी विस्तारित रियायतों के तहत रखा गया है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वालों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज केंद्र और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। मंत्रालय ने मुख्य सचिवों से जिला प्राधिकरणों और एजेंसियों को इस बारे में सूचित करने को कहा है। सोलन जिले में औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में कर्फ्यू में ढील देने के आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त केसी चमन ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन में ये आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र की सीमाओं से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को कार्य करने की छूट दी गई है। इसके अलावा विभिन्न उद्योगों को खोलने की सशर्त मंजूरी दी गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि एक समय पर किसी औद्योगिक इकाई की कुल श्रमिक संख्या के 30% को कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन सहित सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देशों की अनुपालना करना जरूरी होगा। प्रदेश में कल कुल 459 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 278 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 181 की रिपोर्ट आना बाकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि प्रदेश में अभी तक 3,340 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 39 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आर.डी. धीमान ने बताया कि राज्य में अब तक 8,298 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा गया था, जिनमें से 5,380 लोग 28 दिनों की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरी कर स्वस्थ हो चुके हैं। कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। ऋचा वर्मा ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजौरा में कोविड-19 सुरक्षा कवच स्थापित किए गए हैं और यहां बाहर से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने हरोली उपमंडल के पोलियां व गोंदपुर जयचंद में कल व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना वैध पास के प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी सहायता ली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु ऐप विकसित की है। इसके शुरू होने के केवल 18 दिन में लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। ये ऐप रेडियो सिग्नल तकनीक पर काम करता है और उपयोग करने वाले व्यक्ति के किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अलर्ट करता है। राज्य सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए प्रदेश के औद्योगिक, वाणिज्यिक, पर्यटन व कृषि सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में बताया कि फरवरी और मार्च की विद्युत खपत संबंधी बिलों का भुगतान बिना किसी सरचार्ज के 30 अप्रैल तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के बिजली बिलों की अदायगी बिना सरचार्ज के 31 मई तक की जा सकेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में मास्क बनाने और इनके वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वे कल अग्रसेन महिला सभा नाहन की जागरूक महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। सभा की महिलाओं ने राजीव बिंदल को कपड़े के बनाए हुए 500 मास्क भेंट किए।
बिंदल ने महिला समूह के इस सहयोग के लिए आभार जताते हुए बताया कि प्रदेश में महिला मोर्चा की सदस्यों द्वारा अभी तक 8.5 लाख से अधिक मास्क बनाकर इनका वितरण किया जा चुका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।